हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी 40 स्टिच साइज में। पीछे से इसका गला 11.5 इंच डीप है। इस ब्लाउज के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो आपके कमेंट पर ही हमने वीडियो बनाया है। और ये जो ब्लाउज है, ये क्लाइंट का ब्लाउज है, उन्होंने अपना नाप दिया है। इसी नाप से मैं इस ब्लाउज की कटिंग करूंगी और आपको बताऊंगी। सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लाउज का पीस है, ये साड़ी के ब्लाउज का पीस है। इसमें देखिए पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है। इस बॉर्डर को हम कटोरी पर यूज कर लेंगे। और अलग से कटोरी बनाने के लिए उन्होंने दिया है ये गोल्डन कलर का कपड़ा। इसमें हम स्लीव बनाएंगे और कटोरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ब्लाउज का नाप ले लेना है। ब्लाउज का नाप लेके हम नोट कर लेंगे। इसके बाद कटिंग करेंगे तो कटिंग करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, हमने यहाँ पर ब्लाउज को इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख लिया है पीछे की साइड से। ब्लाउज की लंबाई नापेंगे तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। और अब इसी 15 इंच को हम इस तरीके से रखेंगे, जहाँ पर स्लीव का जॉइंट है देखिए आप देख सकते हैं, वहां तक नापना है। ऊपर जितना आ रहा है वो आपका आर्म होल हो जाएगा। देखिए जॉइंट के पास हम मार्क लगा लेंगे, उसके ऊपर आ रहा है 5.5 इंच, यानी कि हमारा आर्म होल 5.5 इंच है। अब हम देखिए गले की पट्टी नापेंगे फ्रेंड, तो गले की पट्टी हमारी है 4 इंच। तो जितना हमारा लंबाई है ब्लाउज का, उसमें से 4 इंच निकाल देंगे तो गले की लंबाई आएगी 11 इंच। शोल्डर पट्टी तैयार हमारी 2.5 इंच की है। अपर चेस्ट नापेंगे आगे के पल्ले से। यहाँ से देखिए हमारा अपर चेस्ट जो है वो है 20 इंच का। और कमर नाप लेते हैं पहले। तो कमर है देखिए यहाँ पे 16.5 इंच। सारी चीज़ों को आपको नोट करके रख लेना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपका और क्लियर करूंगी फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लाउज जैसा है वैसा ही आप बना रहे हैं तब तो नाप नाप कर बना सकते हैं। पर अगर आपका ब्लाउज सिंपल है, आपको कटोरी बनाना है या फिर मधुबाला बनाना है, तो आपको उसमें फुल चेस्ट की नाप भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फुल चेस्ट आपको इस तरीके से नाप लेना है, या फिर आपको जो उसमें टक्स लगी रहती है, टक्स देख लेना है कितने इंच की टक्स लगी है। तो टक्स के हिसाब से आप फुल चेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फुल चेस्ट है वो 10.5 इंच की है, यानी कि 42 इंच। तो अब हमने नाप ले लिया है फ्रेंड्स। सबसे पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है हमने, और ओपन साइड अपनी ओर रखा है क्योंकि ये पीछे हुक का ब्लाउज है। अस्तर को सीधा कर लेना है और 1/2 इंच चुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। अब जो हमने नाप लिए हैं, नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 इंच है। 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके 16 इंच लेना है। 4 इंच गले की पट्टी है, तो उस लंबाई में से 4 इंच निकालेंगे, गला आएगा 11 इंच। 1/2 इंच प्लस करके लेना है मार्जिन का, यानी 11.5 इंच गला लेना है। आर्म होल 5.5 इंच है, तो आर्म होल हम 5.5 इंच ही लेंगे, उसमें कुछ भी प्लस और माइनस नहीं करना है। अब देखिए सभी लाइन को हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो शोल्डर लूँगी वो 5 इंच का लूँगी, क्योंकि गला हमारा डीप है। तो डीप गले में आप जो भी चीज़ें कम लेंगे वो फैल के अपने जगह पर आ जाती है। तो यहाँ पे आप कोई भी डाउट नहीं रखेंगे कि हमारा शोल्डर कम है या फिर ज़्यादा है। 5 इंच एकदम परफेक्ट है। 5 इंच का हमने शोल्डर लिया है, 5.5 इंच का हमारा आर्म होल है। और ब्लाउज के नाप में अपर चेस्ट हमारी 20 है, उसका हाफ लेंगे 10 इंच। मैं यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ले रही हूँ। मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब नीचे फ्रेंड्स देखिए, कमर हमारी जो है वो 16 इंच की है, उसका हाफ लेंगे 8.25 इंच। 2 इंच मार्जिन का लेंगे। अब मैं यहाँ पर एक डाउट और आपका क्लियर करूंगी, जो टक्स होता है पीछे का, टक्स हमें कितने इंच की लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे की टक्स की वजह से ही हमारे आर्म होल के नीचे कपड़ा इकट्ठा होता है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले आपको कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। और अगर आपकी लाइन बहुत ज़्यादा तिरछी जा रही है, तो उसको आपको इस तरीके से मार्क करना है कि पीछे वाली जो फिटिंग की और कटिंग की लाइन है वो बहुत ज़्यादा तिरछी ना आए। इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको जितना कपड़ा मिल रहा है वही आप टक्स लगाएंगे। तो मेरे नाप में फ्रेंड्स देखिए, 1/2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा मिला है टक्स के लिए, तो हम 1/2 इंच की टक्स लगाएंगे। इसकी वजह से हमारे आर्म होल के पास झोल नहीं आएगा और फिटिंग परफेक्ट आएगी। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ डीप नेक में करनी है। बोट नेक का ब्लाउज है तब तो आपको टक्स लगाना ही लगाना है, जितना आप लगाते हैं। आर्म होल की लाइन को देखिए हमने इस तरीके से हाफ कर लिया। हाफ करने के बाद जितना कॉर्नर पे आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेंगे। इस तरीके से अगर हम अपने आर्म होल का शेप देते हैं फ्रेंड्स, तो किसी भी साइज में आपका आर्म होल सही बैठेगा। अब हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे। इसके लिए 1/2 इंच आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है। फिर अपने ब्लाउज के नाप से ही
आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपका चेस्ट साइज़ वही रहता है, फिर आर्म होल की गोलाई आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। सबके आर्म होल की गोलाई अलग-अलग होती है, तो आर्म होल फिक्स नहीं होता है किसी भी साइज़ में। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चेस्ट साइज़ 40 है, पर आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच है। एकदम परफेक्ट है हमारे आर्म होल की गोलाई के हिसाब से। तो इस तरीके से हम अपने आर्म होल की लंबाई लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग आपको आर्म होल की लंबाई 6 इंच बताएँगे, कोई 6.5 इंच बताएगा, तो ये डिपेंड करता है आर्म होल की गोलाई पे। बैक पार्ट की कटिंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब हम आगे का जो पल्ला है उसे कटिंग करेंगे पेपर पे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट का मधुबाला है। अगर आप सिंगल कटोरी का मधुबाला बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर सकते हैं। प्रिंसेस कट बनाने के लिए आपको पेपर पे कटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए हमने पेपर ले लिया है, उस पे अपने पीछे वाले पल्ले को रख लिया है। जैसा पीछे का पल्ला है फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही आपको उतार लेना है। देख सकते हैं इसमें हमने कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया है, जैसा पीछे का पल्ला है वैसा ही मार्क कर रहे हैं हम। आपको भी इस तरीके से करना है। अब देखिए सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। शोल्डर जितना है यहाँ पर नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, और इस तरीके से हम लाइन को मार्क करेंगे। आधा इंच की आर्म होल पर गहराई दे देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए ऐसे ही गहराई दे देंगे, और जब हम सिलाई करेंगे तो ये वाला डाउट हम आपका क्लियर करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब आप फिटिंग लगाते हैं कि आपका आगे पीछे का आर्म होल सही से नहीं बैठता है। अब हम शोल्डर पट्टी को नापेंगे। शोल्डर पट्टी हमारी जो है वो 2.5 इंच तैयार है, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। 3.5 इंच हमने शोल्डर पट्टी ली है, 2 इंच का हमें गला मिल रहा है, तो 2 इंच का गला लगाएंगे। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, गले की लंबाई अपने हिसाब से रखिएगा। और फिर देखिए इस तरीके से थोड़ा-सा गले को हम ब्रॉड करके मार्किंग करेंगे। गले की ब्रॉडनेस को भी आप अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि ब्रॉड गला जो होता है ना ज़्यादा अच्छा लगता है आगे का। नीचे कमर पे कमर का चौथाई लेंगे 8.25 इंच, और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। मैं यहाँ पर टक्स की जो लंबाई है वो 10.5 इंच लूँगी। 38, 40 और 42 साइज़ में आप टक्स की लंबाई 10.5 इंच पर लगाएँगे। और जो बेल्ट वाली मार्किंग है वो हम ऐसे तो 13 इंच पे लगाएँगे, फ्रेंड्स यहाँ पर हाफ इंच हम और प्लस करेंगे, 13.5 इंच पर लगा रहे हैं। ये भी मैं आपको अभी आगे क्लियर कर दूँगी। तो टक्स पॉइंट हमने 10.5 इंच पर लिया है और बेल्ट 13.5 इंच पर। टक्स की चौड़ाई हम यहाँ पर 4 इंच और 1 सूत लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये फुल चेस्ट इसका 42 है, तो फुल चेस्ट के हिसाब से हम ये सारी मार्किंग करते हैं। और नीचे हम आधा इंच कम लेंगे, यानी 3.5 इंच में 1 सूत और लेंगे। ये सब मार्किंग पहले हम प्रिंसेस कट के शेप में करेंगे। अब हमें अपनी टक्स लगानी है। टक्स कितने इंच की लेनी है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे ब्लाउज में पफ बनेगा। तो जितनी आपकी फुल चेस्ट है फ्रेंड्स, उसमें से आपको अपनी कमर निकाल देनी है। फुल चेस्ट 10.5 इंच है, कमर 8.25 इंच है, तो हम जब माइनस करेंगे तो 2.25 इंच की टक्स आएगी। इसमें हम हाफ इंच और प्लस कर लेंगे, यानी कि 2.25 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 3.25 इंच की टक्स हमारी यहाँ पर आ रही है। इस तरीके से ऐसे ही आपको करना है, कोई भी साइज आप बना रहे हैं। फुल चेस्ट से कमर को माइनस कर दीजिए और प्लस हाफ इंच ले लीजिए। और बेल्ट की लाइन तक हमने इसको सीधा रखा फ्रेंड्स। फिर इसके बाद देखिए टक्स का शेप इस तरीके से दिया है, जैसे हम प्रिंसेस कट के शेप में देते हैं सेम वैसे ही। अभी हमें जो एक्स्ट्रा लेना है वो नहीं लेंगे, इसे हम बाद में मार्क करेंगे। पहले हम प्रिंसेस कट का इसे शेप बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टक्स वाली जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक हम टक्स की लंबाई नापेंगे। कितना आ रहा है देखिए, 4 इंच। अब इसी 4 इंच को हम इस तरीके से नापते हुए एक सर्कल बनाएँगे। बेल्ट की लाइन तक हम इस तरीके से नापते हुए आएँगे। ये देखिए ऐसे। और इसे हम इस तरीके से लाकर मिला देंगे। अभी आप देखिएगा कि आपकी कटोरी कितनी परफेक्ट तरीके से बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने 4 इंच 1 सूत लिया था, इधर भी हम 4 इंच 1 सूत और ले लेंगे। फिर इस तरीके से इसको मिला देंगे। अब इधर की साइड देखिए, जहाँ पे हमारा गला है यहाँ से हम ऐसे डॉट डॉट करके शेप बनाएँगे। देखिए शेप आपका कटोरी का एकदम परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको कम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो कर लीजिएगा। शेप परफेक्ट लीजिएगा। एक आध पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसकी कटिंग करेंगे और टक्स को क्लोज करेंगे तो उसके लिए हमें हाफ इंच टक्स के पास एक्स्ट्रा लेना होगा। तो हम इस तरीके से पहले हाफ इंच की लंबाई बढ़ा लेंगे।
लाइन को यहाँ तक मार्क कर लेंगे और जो अब हमने हाफ इंच बढ़ाया है ना, उसको इस तरीके से कम कर देंगे। सिर्फ टक्स के पास ही हाफ इंच लेना है, बाकी कम कर देना है। इधर भी कम करना है, पर अभी हम इसको कटिंग करके आपको बताते हैं। सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी हम आपको साथ साथ बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता चले ये सारी चीज़ें करनी क्यों हैं। तो जितनी मार्किंग हमने करी है उतना पहले कट कर लेते हैं। गला हमारा यहाँ पे है, इस पट्टी को फेंकना नहीं है, गले की सिलाई करते समय नापने के लिए रख लेंगे। कटोरी बढ़ाने के लिए हमने टक्स के लिए इतना कपड़ा लिया था, तो बेल्ट में हमें टक्स नहीं चाहिए। तो देखिए इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे, यानी कि ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से कट करके हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पे सेट करना है। सीधा नहीं सेट करना है फ्रेंड्स, इस तरीके से सेट करना है। और सेट करने के बाद हम यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। इसके बाद हमें अपनी कटोरी का देखिए यहाँ से साइज़ नाप लेना है। कटोरी का साइज़ इस साइज़ में आपको 6.5 से 7 इंच रखना है। 6.5 इंच की कटोरी हमारी आ रही है, एकदम परफेक्ट आ रही है। अब हम देखिए इधर की साइड भी जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको भी कट कर देंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जो कि क्लियर करनी होती है, जिससे कि आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनता है। अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं, तो कमर हमारी 8.25 इंच है, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इतना हमें यहाँ पर बढ़ाना है और इस तरीके से इस लाइन को मार्क कर लेंगे। अब जो भी पेपर एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, आप उसको निकाल दीजिए। साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। ये हमारा पार्ट कंप्लीट है। कटोरी में देखिए ये जो हमने मार्किंग करी है प्रिंसेस कट के शेप को, इसको कट करेंगे, टक्स को यहाँ से निकाल देंगे। पेपर पर कटिंग हमने कर ली है, अब इसी को रख के कपड़ा कट करेंगे, पर कपड़े में हमें अभी कटोरी में मार्जिन लेना है। ये पहले हम देखिए साइड वाला पार्ट कट करेंगे। अस्तर के कपड़े को हमने फोल्डेड साइड से रखा है, वहाँ पे अपना ये वाला पार्ट रखेंगे। इस तरीके से आपको पार्ट को सीधा रखना है। आगे की साइड आप देख सकते हैं थोड़ा-सा इस तरीके से आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप इस वाले पार्ट को। अभी जैसा मार्किंग है पेपर पे कटिंग है, वही वाली मार्किंग हम उतार रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा-सा कमर की मार्किंग हम फिर से करेंगे, तो कमर यहाँ से नापेंगे 8.25 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेंगे। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि आगे की साइड आप देख सकते हैं बेल्ट को हमने सीधा रखा है, थोड़ा-सा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो कमर में प्लस हो जाएगा। इधर की साइड देखिए अभी जो शेप है वही उतार लेंगे, इस तरीके से। उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस तरीके से इस वाले पार्ट को रख के गले वाली मार्किंग को हम ले लेंगे, ये देखिए। अब यहीं से हम एक पैर के मार्जिन के बराबर, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, एक पैर के मार्जिन के बराबर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि जब हम इसे सिलकर पलटेंगे तो उसकी सिलाई के लिए है ये। अब ये साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें कितना बढ़ाना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपका हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये अपनी कटोरी का पार्ट मार्क करना है। कटोरी में देखिए फ्रेंड्स हल्का-सा गले का शेप हम नीचे से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें लेस लगानी है। अगर आप सिर्फ़ गले के शेप में ही लेस लगा रहे हैं, तो जैसे पहले कट हुआ था वैसे ही रहने दीजिएगा। नीचे तक लेस लगानी है तो थोड़ा-सा इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। हल्का-सा शेप हमने बढ़ाया है। बाकी देखिए जो कटोरी है हमने पहले इसको ऐसे ही उतारना है। फिर इस वाले पार्ट में फ्रेंड्स हमें मार्जिन देना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम मार्जिन लेंगे हाफ इंच का, हाफ इंच का मार्जिन हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए इधर भी हम हाफ इंच ले लेंगे, हाफ इंच से थोड़ा ही सा कम लेंगे, क्योंकि गले का साइड है ये। गले में जितना आपको सिलाई में दबाना है उतना ही रखिएगा। ये वाला पार्ट हमने देखिए मार्क किया है। ये टक्स वाली मार्किंग भी उतार लेंगे और दूसरा वाला पार्ट भी देखिए हम इस तरीके से मार्क करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम एरो लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा दोनों पार्ट का साइड ऊपर का कौन-सा है। क्योंकि सिलते समय कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमारा पार्ट जो है उल्टा-सीधा हो जाता है। तो आप मार्किंग कर लेंगे तो इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे सिलाई करते समय। इसमें भी देखिए हमने सभी साइड से हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है, इस तरीके से। ये देखिए। ऊपर-नीचे की मार्किंग आप ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे सिलाई करते समय, और टक्स की भी मार्किंग उतार लीजिएगा। अभी देखिए हमारी कटोरी में हमें जितना एक्स्ट्रा लेना था वो हमने ले लिया है, और अब इसकी कटिंग करेंगे।
उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको कोई डाउट ना हो, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। आप एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कटिंग करिए, ब्लाउज अपने आप ही परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हमने सारे पार्ट को मेन कपड़े पर भी कट कर लिया, स्लीव की कटिंग भी कर ली है फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो अगर हम पूरा डिटेल में बताएंगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। स्लीव की कटिंग नॉर्मल जैसे होती है उस तरीके से कर लेनी है। यहाँ पे देखिए हम अपने पहले साइड वाले पार्ट को बनाएंगे, तो यहाँ पे कपड़ा हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख के सिलाई कर ली है। फिर एक सिलाई हम अस्तर की साइड और चला लेंगे, इससे जब इसको हम पलटेंगे ना तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब हम इसके शेप को पलटेंगे, तो इसके लिए देखिए हमने इस तरीके से इसको सेट करना है, पिन लगा देनी है सभी तरफ से, ताकि जो कपड़ा है ये फिसले ना, एक जगह सेट हो जाए। तो इस तरीके से पिन से सेट कर लेना है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है शेप में। देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सिलाई करी है। अब इसके अंदर का जो कपड़ा है उसे हम कट करेंगे अस्तर के बराबर से। फिर इस पे जो है छोटे-छोटे हम कट लगाएँगे फ्रेंड्स, कट लगाने से ये फिनिशिंग से पलटा जाता है, कहीं से इसमें कपड़े पर सिकुड़न नहीं आती है। तो कट लगाने से पहले जहाँ पे हमारे गले की मार्किंग है उसको मार्क कर लेंगे, ताकि जो हमारा गले का कट है ना वो मालूम पड़े। और कट भी आपको बहुत ही सावधानी से लगाना है, ताकि आपकी सिलाई ना कटे। सिलाई कटेगी तो फिर पूरा पार्ट आपका खुल जाएगा। इसको देखिए हमने इस तरीके से पलट लेना है। नोक को भी अच्छे से निकाल लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। बड़ी बखिया की सिलाई लगा के अस्तर और कपड़े को बैठा लेंगे फ्रेंड्स, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब कटोरी को बनाएँगे। अगर आपको कटोरी में कप लगाना है फ्रेंड्स, तो अस्तर का पार्ट अलग और कपड़े का पार्ट आपको अलग जोड़ना है। पर हम यहाँ पर कप नहीं लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गले को पलटेंगे। तो कपड़ा हमने सीधी साइड से रखा है, आमने-सामने दोनों पार्ट को रखना है फ्रेंड्स, और एरो को देख के सिलाई करनी है, ताकि आपका पार्ट ऊपर-नीचे ना हो। और अब देखिए हमने जो शेप दिया है गले की साइड, वहीं से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देंगे, फिर छोटे-छोटे कट्स लगा के इस पे इसको पलट लेंगे। यहाँ से हमारा गला रहेगा, नीचे पट्टी रहेगी। तो जहाँ तक पट्टी रहेगी वहाँ तक पूरा हमने पलट लेना है। पलटने के बाद ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे, ताकि कपड़ा और अस्तर हमारा बैठ जाए। और फिर चारों तरफ बड़ी बखिया वाली सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को हम बैठा लेंगे। जो भी इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है वो भी हम कट कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान से करना है फ्रेंड्स। सिलाई तो लगभग सभी लोग कर लेते हैं, थोड़ी-सी कटिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखिए कटोरी का दूसरा पार्ट हम बनाएँगे। इसमें हमने कपड़े को उल्टी साइड से रखा है और दोनों पार्ट को आमने-सामने रख लिया है। एरो भी आप देख सकते हैं ऊपर की साइड दोनों का है। इस पे भी हमने अस्तर पर बड़े बखिए की सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम कटोरी को एक दूसरे के साथ जॉइंट करेंगे। तो आपको इस तरीके से जॉइंट करना है फ्रेंड्स, शेप देख लेना है, एरो देख लेना है और हाफ इंच की सिलाई के मार्जिन पर हम सिलाई करेंगे। एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है, जैसा शेप है शेप के हिसाब से कटिंग करनी है, मार्जिन बराबर से सिलना है आपको। ये देखिए, जो भी आपका कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है थोड़ा बहुत आप उसको कट कर दीजिएगा। ये देखिए इधर से ये इतना एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी कटोरी भी हम सिलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर हम यहाँ से लेस लगाएँगे, तो लेस ये वाली लगाएँगे फ्रेंड्स, जो हमारी स्लीव की बॉर्डर की पट्टी थी वही हमने निकाली है। ये सीधी पट्टी है तो गले पे बैठाने पे बैठेगी नहीं। इसके लिए आपको इस तरीके से मशीन पर इस पर सिलाई लगा लेनी है, पीछे हाथ अपना लगा के रखना है। ऐसा करने से इस पे छोटी-छोटी प्लीट्स पड़ जाएगी और जब आप इसको राउंड शेप में बैठाएँगी तो ये अच्छे से बैठ जाएगी। जब भी आपके पास लेस सीधी हो, आपको इसी तरीके से सिलाई लगा के फिर शेप में लगाना है, तो आपकी लेस जो है आसानी से बैठ जाएगी और शेप भी परफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने लेस को लगा लेना है। सिलाई किनारे पर भी लगा लेंगे ताकि लेस अच्छे से बैठ जाए। ऐसे ही दूसरे वाली कटोरी में भी हम लगा लेंगे। आप चाहे तो कोई भी लेस लगा सकते हैं, हमारे स्लीव पर ये पतली सी पट्टी थी तो हमने इसमें यूज़ कर ली है। यहाँ से यहाँ तक हम गले को बंद रखेंगे। तो बंद करने के लिए हमें देखिए एक्स्ट्रा अलग से कपड़ा लेना है। नीचे हम इस कपड़े को नीचे से लगाएँगे। तो कपड़े पर देखिए एक साइड से हम सिलाई कर लेंगे
और फिर चारों तरफ से सिलाई लगा के इसे पैक कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ब्लाउज़ बन जाता है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, जैसा हमने आपको बताया है, सारी चीज़ें आप करके देखिएगा, आपकी ब्लाउज़ भी परफेक्ट शेप में बनेगी। देखिए दोनों को हमने इस तरीके से बराबर से रख के सिलाई लगा लेनी है, तो नीचे तक हमारा जो पट्टी है वो लग जाएगा, जहाँ तक हमें गला ओपन रखना है वहाँ तक ओपन रहेगा। ये देखिए इस तरीके से। कटोरी तो हमने तैयार कर ली फ्रेंड्स, पर इसको पहले आपको इस तरीके से बराबर से नाप लेना है कि कोई कटोरी हमारी छोटी-बड़ी तो नहीं है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारी दोनों बराबर है। अभी देखिए इन दोनों पार्ट को जॉइंट करने से पहले हमें पीछे और आगे के आर्म होल को नाप लेना है। तो पहले हम पीछे का पल्ला तैयार कर लेते हैं। 3.5 इंच शोल्डर पट्टी जितना हमने आगे के पल्ले में रखी है। 2 इंच गले की चौड़ाई है, 11.5 इंच गले की लंबाई है। नीचे भी हम 2 इंच नाप करके इसका एक बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से। मटका शेप गले का बनाएँगे फ्रेंड्स। देखिए हम क्या करेंगे, पूरी जितनी गले की लंबाई है उसका हाफ करेंगे, फिर से हाफ करेंगे, फिर ऊपर वाला जो है बॉक्स उसको भी हाफ कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जैसा गले का शेप देते हो, उसी तरीके से दे लीजिएगा। मैं आपको बस एक तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको सही लगे तो आप इस तरीके से दीजिएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से गला बना सकते हैं। यहाँ पे गला का शेप हमने दे दिया है, हाफ इंच ऊपर की साइड पट्टी छोड़ के गले के शेप को कट कर लेना है। पट्टी छोड़ने से जब हम गले को बैठाते हैं तो बराबर से बैठ जाता है। गले को कपड़े के साथ तैयार कर लेना है। देखिए कपड़े पे हमने गले को बैठा लिया है, टक्स भी हमने देखिए यहाँ पर लगा ली है, बहुत सिंपल सी मामूली सी टक्स लगाई हमने, देखिए देख सकते हैं आप। अभी हमने इस पे लेस लगानी फ्रेंड्स और हुकाई की पट्टी, लेस लगाने के बाद हुकाई की पट्टी लगाएंगे और लेस हम आगे पीछे एक साथ लगाएंगे, इसीलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर पहले हाफ इंच हुकाई की पट्टी का छोड़ के कमर की मार्किंग करेंगे पीछे के पल्ले में और 2 इंच मार्जिन का। तो देखिए ये हमारा बराबर है। अब इसी के ऊपर अपने आगे वाले पल्ले को हम रख के नापेंगे। नीचे से देखिए आगे वाला पल्ला हम बराबर रखेंगे, साइड से भी इसको बराबर करना है। अगर बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो बराबर कर लेना है आपको। इस तरीके से कट कर लेना है। देखिए एक्स्ट्रा है इतना, पीछे वाला पल्ला तो हमने एक्स्ट्रा कट कर दिया है इस तरीके से। और अब देखिए आर्म होल की साइड से भी हम इसको नापेंगे। तो सारे साइड से आपको बराबर कर लेना है फ्रेंड्स। आर्म होल की साइड पे देखिए हल्का-सा ज़्यादा दिख रहा है, उसको भी कट करेंगे। शोल्डर के पास देखिए इतना ज़्यादा दिख रहा है, उसको भी हम कट कर लेंगे। देखिए जो भी ज़्यादा दिख रहा है आपको, आपको अभी कट कर लेना है ताकि फिटिंग लगाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा दोनों पार्ट बराबर हो चुका है आगे पीछे का, अब आपके आर्म होल में कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, आराम से सिलिए आप। इसके बाद देखिए इस तरीके से हमें अपनी कटोरी को इस पे सेट करके पिन लगा के सिलाई लगा लेनी है। एकदम सिंपल और ईज़ी तरीका हमने आपको बताया फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। अगर फिर भी हो रहा है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहले देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए हम आपको नाप कर भी दिखाते हैं सारी चीज़ें हमारी कितनी परफेक्ट तरीके से आई हैं। देखिए अपर चेस्ट हमारी 10 इंच है, तो हमारी 10 इंच अपर चेस्ट के पास कपड़ा आ रहा है। 2 इंच मार्जिन का हमने लिया था, मार्जिन भी 2 इंच है। कमर 8.25 इंच है, 2 इंच इसमें भी मार्जिन है। देखिए मार्जिन सही से आया है। लंबाई भी नाप लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 इंच है, ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रहेगा। तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पार्ट तैयार हुआ है। अब आप ब्लाउज को सिल के कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा ब्लाउज देखिए बन के कंप्लीट हो गया है, ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी टाइप्स के आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे ब्लाउज की डिज़ाइंस मिल जाएँगे। अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा, ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।